everybody, की हाल चाल? Very good, ठीक ठाक हाँ, है ना? Very good, very good. चलो, तो this is Helene Kaur and you are here on my channel Learn with Helene Kaur. ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲਾਸ 9 ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ that was about is matter around us pure. ਇਹਦੇ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਚੌਥਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਚੌਥੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। We want to study about concentration of a solution, we want to study about suspension and we want to study about colloids, है ना। suspension ਤੇ colloids ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਸੀ true solution ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀ ਆ well and good, so let's start with the lecture. So we want to start with what? We want to start with solubility, है ना। solubility हुंदी क्या? So what do we actually mean by solubility, है ना। तो solubility is what? देखो इन्हें समझने लिए ना डेफिनेशन बाद में देखते हैं। पहले एक सिंपल जी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में तुहानू की क्या सी? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, उन्होंने इन्ना पानी नाल भर लो, ऐड सम वाटर टू इट, है ना, एंड स्टार्ट एडिंग शुगर टू इट्स वन बाय वन, है ना। मतलब स्पून एक स्पून पा दो, फिर उन्हें डिजोल्व कर दो, दूजा स्पून पा दो, फिर उन्होंने डिजोल्व कर दो। आफ्टर सम टाइम तुहाडे कोल एक इदां दा पॉइंट आऊगा जदों शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जूगी, है ना। शुगर कंप्लीटली डिजोल्व होनी बंद हो जूगी, इट विल स्टॉप डिजोल्विंग इन द वाटर। उस टाइम ते आपां सोल्यूशन नूं की कहंदे आ? वी कॉल इट एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। हुण व्हाट्स हैपनिंग देयर, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, that amount of salt present in that amount of water is called as solubility, ठीक है। कि अगर आप इन्ना सोल्यूट लेंदे आ, है ना, इन्ना सॉल्वेंट लिया गिवन टेंपरेचर ते, सपोज कर लो रूम टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इस टेंपरेचर ते तुसी 300 ml वाटर लिया होया है ना, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सपोज कर लो 50 ग्राम शुगर जी डिजोल्व हो गई एंड उस तो बाद डिजोल्व होना बंद हो गई, है ना। तो उहदी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी सॉल्यूट की, है ना। शुगर है ना सॉल्यूट, ते वाटर की है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 50 ग्राम इन 300 ml, समझे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कदों चेक करनी है? एट सैचुरेशन पॉइंट। So let's see the definition. It is defined as the amount of solute that gets dissolved in a given amount of solvent. Important की है which at a given temperature. At a given temperature, है ना। ये मैं तुहानू हुणे एक्सप्लेन करूँगी why at a given temperature। कि 25 डिग्री सेल्सियस मैं नाल मेंशन क्यों कर लिया भी हाँ अगर इन्ना टेंपरेचर आ तो इन्नी होगी। जो तक मैं दस दी ना उस तक थोड़ा जिहा सोचने की कोशिश करो। अगर फ्रिज विचों पानी कढ़िया होवे उहदे शुगर एक चमचा डिजोल्व हो जूगी ईजीली, छेती हो जूगी या टाइम लगूगा। तो जे तुसी उही पानी एकदम गरम गरम लिया होवे तो उहदे विच कितनी शुगर डिजोल्व हो जूगी। जब तक मैं दस दी ना उस तक थोड़ा जिहा सोचने की कोशिश करो, पॉज कर लो वीडियो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। उन्नी देर तक मैं तुहानू दूसरी डेफिनेशन जी वो भी पढ़ लैंदे आ। सो सॉल्युबिलिटी की आ, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, है ना। सैचुरेटेड सोल्यूशन की हुंदा सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੀਅਰ ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਿ ਗਿਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਐਜ਼ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ करना ਆਪਾਂ? ਉਹ ਵਾਲੇ फैक्टर्स जिन्हों ने सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है ना, कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किस तरह का है ना। हुण कुछ सॉल्यूट है जिहड़े जल्दी डिजोल्व हो जूगे, फॉर एग्जाम्पल शुगर आ वो डिजोल्व हो जूगी ना आराम दे नाल। ऑन दी अदर हैंड इफ यू टेक ब्लैक सॉल्ट, है ना, या तुसीं एलम लै लो, फिटकड़ी लै लो, है ना, उन्होंने डिजोल्व करन लगो तो वो इन्नी जल्दी डिजोल्व नहीं होगी, है ना। तो वो सॉल्युबिलिटी घट है एज कंपेयर टू शुगर। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हुण अगर आप शुगर नूं डिजोल्व करना चाहिए ऑयल दे विच, है ना, इट विल टेक मोर टाइम, है ना, मतलब वो घट डिजोल्व होगी। अगर आप पानी च कोशिश करें तो ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है कि उहदे च किहड़ा सॉल्यूट कितना डिजोल्व होगा। थर्ड वन इज टेंपरेचर। आगे टेंपरेचर दे अगेन आई पुट अ स्टार मार्क हियर।
सोचो तो सही, है ना। लास्ट प्रेशर, प्रेशर के नाल मैं मेंशन किया इन केस ऑफ गैसेस ओनली, है ना, क्योंकि प्रेशर कौन एग्जर्ट करता, गैस के मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करते हैं ना प्रेशर, तो होर कोई तो प्रेशर एग्जर्ट नहीं ना करता, तो करते भी है लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर, लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ गैसेस, है ना। तो हाउ डज इट वर्क, प्रेशर के नाल सॉल्युबिलिटी किस तरह जी घटती बढ़ती है ना। लेट्स सी, गैस के मॉलिक्यूल्स आ कोई सॉल्वेंट, ठीक है, एक गैस आ, ये आई वॉन्ट टू डिजोल्व सम अदर गैस, आ दूसरी गैस, ठीक है, रेड वाली दूसरी गैस। हुण इन्हां दोनों का आपां की करना चाहते हैं, इन्हां दोनों को डिजोल्व कराना चाहते हैं, है ना, आपस दे विच मिक्स करना चाहते हैं। सो स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्रेशर, आ कोई कंटेनर है ना जिहदे विच पिया होगा, है ना, स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर आप पढ़िया सी ना, एक बार रिवाइज कर लो पहला चैप्टर जाके जे नहीं चेता हैगा तो जितनी आप प्रेशर इंक्रीज करन लगे हैं तो व्हाट्स गोना हैपन, इन्हां बेचारिਆਂ ते प्रेशर वध रहा है, सो दे हैव टू मूव दिस वे, है ना, इन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ भी इधर आना पैना, है ना, एक दूजे विच मिक्सअप होना पैना है ओनली देन, है ना, क्योंकि ये किहड़ा स्टेशनरी है, मूव कर रहे ना, इन्हां सारे पासों प्रेशर वध रहा, तो जिद्दां जिद्दां प्रेशर वधूगा उद्दां उद्दां की होना शुरू हो जाऊगा, इन्हां नूं आपस च मिक्स होना पैना। इहदी ना बहुत तुहानूं एग्जाम्पल दिन्नी आ, फनी मैनू लगती है ना, तो सपोज कर लो यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, है ना, आप पंजाब रोडवेज की बस जा रहे हैं, सो व्हाट्स हैपनिंग देयर, बहुत ज़्यादा भीड़ आ, है ना, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਆ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ them ਐਜ਼ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਆ, तो ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, है ना, कंसीडर दोज पैसेंजर्स एज आउटसाइड प्रेशर, जो प्रेशर है ना। हुण जिहड़ियां अंदर सवारियां पहलां दूर दूर खड़ियां सी, व्हाट्स गोना हैपन टू दैम, उन्होंने क्लोज आना ही पैना है, एक दूजे मिक्स होना ही पैना है ना, नेड़े नेड़े होकर खड़े होना ही पैना है, तो व्हाट्स हैपनिंग, उन्होंने बाहरों प्रेशर इंक्रीज हो रहा, तो अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही, ठीक है। सो दिस इज हाउ प्रेशर कॉजेज सॉल्युबिलिटी टू इंक्रीज, तो जिद्दां जिद्दां प्रेशर बढ़ता जाऊगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, है ना, मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, है ना, ਹੱਥ ਖੜੋ ਸਿਆਣੀ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है ना। ਚਲੋ, तो फ्रिज ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਚਮਚ ਮਸੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ml ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, है ना, 150 ग्राम एज वेल। तो ਇਹਦਾ मतलब ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, है ना, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੀ, इट इज़ दी अमाउंट, कादी अमाउंट, सोल्यूट दी अमाउंट, है ना। तो हुण टैंपरेचर वजह तो सोल्यूट दी अमाउंट वध गई ना, आपां अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उन्नी रखते, सपोज कर लो 100 ml वाटर लिया होया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਿਊਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ 100 ਗ੍ਰਾਮਸ 150 grams, that means amount of solute has increased, amount of solute है कि it's the solubility, है ना। तो amount of solute बढ़ गया ਤੇ solubility बढ़ गई, amount of solute कितना बढ़िया temperature ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ temperature ਵਧਿਆ ਆਪਣੀ solubility भी बढ़ गई। so temperature is ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ solubility is directly proportional to temperature, है ना। directly proportional ਦਾ ਪਤਾ एक चीज़ बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है, क्लियर, इत्थे तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, चलो वेरी गुड। सो नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कंसनट्रेशन की होंगी है, तो पहले की डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर तुहानूं इहदे च कंफ्यूजन होगी, फिर मैं तुहानूं पूछूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होया पिया आ इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर तुहाडे कोल 100 ml सॉल्यूशन आ सपोज, है ना, 100 ml सॉल्यूशन आ उहदे च कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होया पिया उहनूं आपां कहंदे कंसनट्रेशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर तुहाडे कोल सॉल्यूट थोड़ा डिसॉल्व आपां कहंदे कंसनट्रेशन थोड़ी आ,
अगर सॉल्यूट ज़्यादा डिजोल्व आ वी कॉल इट एज के कंसनट्रेशन, अगर सॉल्यूट ज़्यादा डिजोल्व आ वी कॉल इट कि हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਮ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ, है ना। तो लेट मी डू वन थिंग फॉर यू, सॉल्युबिलिटी ना ब्रेक कर दें, सॉल्युबिलिटी टी, है ना, इनू ब्रेक कर देने, सॉल्यू प्लस एबिलिटी, सॉल्यू तो आप इधर बना लिए डिजोल्विंग, मैं अपने वालों बनाया था जस्ट समझाने लिए। तो सॉल्युबिलिटी इज व्हाट इज द डिसॉल्विंग एबिलिटी, मतलब कि किसी दी एबिलिटी है कि वो डिसॉल्व हो सकता कि नहीं हो सकता, ठीक है। कंसंट्रेशन है कि कितना होया है, ओके। एक तो अपन क्वांटिटेटिव पता, क्वांटिटेटिव मेजर आ मतलब कि क्वांटिटी पता लग गया, इट इज क्वालिटेटिव मेजर, है ना। क्वालिटेटिव मतलब उस चीज़ से अपन कोई क्वालिटी पता लग रही कि हाँ वो डिसॉल्व कितना हो सकता है ना, उसकी कितनी एबिलिटी है डिसॉल्व होने। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द, क्वालिटी कह सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी किया सॉल्यूट के बारे दस रहा है कि वो डिसॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, जो हो सकता तो कितना हो सकता, ठीक है, किस एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो सकता। कंसनट्रेशन किया आप दस रहे हैं, है ना, वी आर टेलिंग इन अ डायरेक्ट वे सिंपली कि हाँ ये इन्ना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, आपको कोई मतलब नहीं है कि कितना होर हो सकता या कितना नहीं हो सकता, नथिंग एट ऑल। वी आर सिंपली कंसर्नड विद कि कितना हो गया है इस पॉइंट पे, कितना सॉल्यूट जो डिसॉल्व है, ठीक है, क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी किया डिसॉल्विंग एबिलिटी, देखो पीछे एबिलिटी लगा है ना, एबिलिटी तो बनया हुआ है, ठीक है, एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व, ठीक है, क्लियर। चलो तो कंसंट्रेशन समझ आया, कंसंट्रेशन अपन दस कि कितना डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये सिंपल जो फॉर्मूला होता कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास का दा ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम का दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इथे वॉल्यूम या वेट या मास लिख लो, ठीक है। चलो तो C इज इक्वल टू m ओवर v, इनू कैलकुलेट करने दे तीन फॉर्मूले आप इस क्लास च पढ़ने हैं, ठीक है। पहला किहड़ा है मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज की लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब अपना सॉल्यूट कोई सॉलिड फॉर्म च होगा, जेड़ा सॉल्वेंट है ना, पॉसिबली लिक्विड फॉर्म च होगा, या फिर जो होगा भी लिक्विड दे विच, लिक्विड्स आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, है ना। देन ऑल्सो वी कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, वी कन्वर्ट इट इनटू मास, है ना, जहाँ हो सकता है कि अपन दिता ही मास विच होवे, ठीक। प्रॉब्लम जी न्यूमेरिकल अपन दी होगी ना, वो लिखे होगा कि जो सॉल्वेंट आ वो इन्ने ग्राम ऑफ आप ले लिया, इन्ने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वी हैव टेकन। तो जो आप परसेंटेज कढ़नी होंगी है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर मास परसेंटेज, तो परसेंटेज कढ़ने लिए की करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना, सपोज कर लो कोई टेस्ट है तुहाडा, है ना, 9 मार्क्स आए तुहाडे आउट ऑफ 10, है ना, इदी करते ना जिन्ने नंबर आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय की, तुसीं ये देखना चाहते कि कितने परसेंट नंबर आए, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 ना मल्टीप्लाई कर दिया, 0 ना 0 कैंसिल, यू से 90% मार्क्स आ गए, है ना। तो इत्थे भी आप वही काम करना, सेम 100 नाल मल्टीप्लाई करके आपको पता लग जूगा कि कितने परसेंट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आ, ठीक है। सो दैट्स वाई परसेंटेज कढ़ने लिए आप मल्टीप्लाई करते का देना 100 देना, क्लियर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज इज टेकन फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली, मतलब कि जेड़ा तुहाडा सॉल्यूट आ वो भी लिक्विड सी, जेड़ा तुहाडा सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड सी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी पानी विच निंबू घोल रहे, निंबू पानी बना रहे हैं ना, तो उहदे विच अगर तुसी निंबू जेड़ा है निचोड़ दिता, यू हैव टेकन दैट इन स्मॉल अमाउंट, है ना, तो व्हाट्स हैपनिंग देयर, वो निंबू भी लिक्विड आ, निंबू का जेड़ा जूस आ, है ना, लेमन जूस, सो दैट इज ऑल्सो लिक्विड, ते जेड़ा तुहाडा वाटर आ वो भी लिक्विड आ। तो इन दैट केस यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, तो ओदा फार्मूला किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जेड़ा तुसी लेमन जूस लिया वो कितने ml लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कि जो सॉल्यूशन बन गया ओदी कितनी वॉल्यूम सीगी मल्टीप्लाइड बाय कितना 100 ना मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज कढ़नी सी, ठीक है। थर्ड फार्मूला इज मास वॉल्यूम परसेंटेज,
अगर तुहाडा सोल्यूट सॉलिड फॉर्म दे विच आ, जिहड़ा सोल्यूशन बनिया वो लिक्विड फॉर्म च बनिया। फॉर एग्जाम्पल तुसीं वाटर विच शुगर डिजोल्व कीती, तो जिहड़ा सोल्यूशन बनिया है ना ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ वॉल्यूम दे दी कि 100 ml या फिर 100 ml बन गया, 1 लीटर बन गया, वट एवर ਤੁਹਾਨੂੰ लीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ लीटर्स मिली लीटर्स 'ਚ ਉਹਦੀ वॉल्यूम दे ਦਿੱਤੀ ਆ है ना। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ कि 20 ग्राम शुगर डिजोल्व हुई, तो इन दैट केस यू विल यूज मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, मास ऑफ व्हाट, मास ओवर वॉल्यूम, तो मास ऑफ ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ते परसेंटेज कढनी है इस करके मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स इट। कंसनट्रेशन ते बेस्ड ना न्यूमेरिकल्स आंदे हुंदे पेपर दे विच, ठीक है, बट वी विल नॉट डिस्कस दोज न्यूमेरिकल्स इन दिस वीडियो, ਉਹਦੇ ਲਈ सैपरेट वीडियो बनावांगे, ठीक है। आई विल टेक आउट वेरी नाइस प्रॉब्लम्स फॉर यू, वधिया वधिया प्रॉब्लम्स लैके आपां डिस्कस करांगे, ठीक है। टिल दैन तुसीं खुद भी ट्राई करो, तो जे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंदी हैगी है ना, तुहानूं बुक च कोई प्रॉब्लम मिलती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं समझ लगती हैगी, मैनूं एक बार दसो जरूर, ठीक है, सो दैट जदों भी मैं वीडियो बनावां ਉਹਦੇ बारे तो आपां फिर ਉਹਦੇ बारे चंगी तरह डिस्कस कर लीए, तुहाडीआं ਉਹ वाली प्रॉब्लम भी विच्चे ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ डिस्कस हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसनट्रेशन। सो नैक्सट आपां पढ़ना आ, वी वांट टू स्टडी अबाउट सस्पेंशनस, ठीक है, की सस्पेंशनस की होंदियां है ना। याद करो मैं तुहानूं ਜਿਹੜਾ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ क्लासिफिकेशन लिखाई सी ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ है ना, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ मिक्सचर्स है ना, ਤੇ ਮਿਕਸਚਰਸ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ है ना, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ है ना। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ है ना, ट्रू सॉल्यूशंस। हुण तक आपां जो कुछ भी पढ़िया वो सारा कुछ ट्रू सॉल्यूशंस ਲਈ पढ़िया, वी स्टडीड अब ऑल ऑफ दैट है ना, जिदा कंसनट्रेशन के बारे पढ़िया, सॉल्युबिलिटी के बारे पढ़िया, वो आपां सारा कुछ किहदे ਲਈ पढ़िया, वी स्टडीड ऑल दैट अबाउट ट्रू सॉल्यूशंस। नाउ वी वांट टू स्टडी अबाउट हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस मैं तुहानूं दस्सिया सी दो तरह के हुंदे, किहड़े किहड़े, फर्स्ट वन इज कोलॉइड्स, मैं जान के कोलॉइड्स नूं सेंटर विच लिखदी हर बारी, कोलॉइड्स, एंड अदर वन इज सस्पेंशन, लेकिन पढ़ना सस्पेंशन पहला है, ठीक है, अदर वन इज सस्पेंशन, ठीक है। तो ये हुण आपां सस्पेंशनस के बारे स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हां तिन्नां दे विच जिहड़ा बेसिक डिफरेंस आ वो कादा आ, दैट इज अबाउट साइज ऑफ पार्टिकल्स। जिहड़े ट्रू सॉल्यूशंस हुंदे आ इन्हां दे पार्टिकल साइज लैस दैन 1 नैनोमीटर हुंदा, जिहड़े सस्पेंशनस हुंदे इन्हां दे पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर हुंदा, ठीक है। जिहड़े कोलॉइड्स हुंदे इन्हां दे पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर हुंदा, मतलब इन बिटवीन हुंदा। नाउ यू गॉट टू नो कि मैं कोलॉइड्स नूं जानबूझ के मिडल च क्यों लिखिया होया है ना, जस्ट टू मेक सम सेंस है ना, थोड़ा जिहा सिमेट्री बनाउण दे वास्ते, ठीक है। तो आपां पहले सस्पेंशनस के बारे पढ़ना, बिकॉज अपनी डेली लाइफ च ना आपां नूं आराम दे नाल कई तरह के सस्पेंशनस जिहड़े आ मिल जांदे आ, ओके। तो सस्पेंशनस की हुंदे आ, लेट्स सी। A suspension is a heterogeneous mixture है ना, तो सस्पेंशन है कि it is a heterogeneous mixture, ठीक है। ये अपन चीज़ क्लियर ही आ कि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होगी, किते ज़्यादा होगी किते घट होगी, सॉरी इसका मतलब कि किते सॉल्यूट की अमाउंट किते ज़्यादा होगी किते घट होगी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर देयर, आई हैव सेड व्हाट, सैंड इन वाटर है ना, तो अगर आप पानी सैंड में डिजोल्व करते हैं है ना, तो यू विल गेट अ हीप, पानी एक ढेरी मिल जूगी ना, सैंड के नीचे ढेरी जी बन जूगी। तो इफ यू टेक द सोल्यूशन फ्रॉम हियर तो तुहानूं कल्ला वाटर मिलूगा है ना, लेकिन अगर तुसीं इत्थों लैंदे हो तो तुहानूं वैट सैंड मिलूगी, मतलब गिल्ली सैंड मिलूगी है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब सोल्यूशन की कंपोजिशन किते होर तरह की है किते होर तरह की है। इदां दे मिक्सचर्स नूं आपां की कहंदे आ, वी कॉल दैम एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो सस्पेंशनस की होंगे, सस्पेंशनस इदां ने सोल्यूशंस अपने कोल मिक्सचर्स आ जिन्हां विच जिहड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, सोल्यूट बेसिकली जिहड़ा सोल्यूट कहंदे आपां सोल्यूशंस लई कहंदे आ, सस्पेंशनस च आपां जिहड़ा सोल्यूट आ ओहदी थां ते कहांगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिक्स नहीं होगे, रहोगे अलग ही, लेकिन फर्क की होगा कोलाइड्स तो कि कोलाइड्स च आपां नूं पार्टिकल्स नेकड आई नाल दिखूगे नहीं, इहदे विच आपां दिखूगे सैंड दिखदी है ना आपां नूं। इस तो इलावा होर एग्जाम्पल लै लो, जिद्दां आपां चाह बनाउंदे आ है ना, तो अगर आपां चाह नूं थोड़ी देर लई पैन दे विच ही रहण दे तो जिहड़ी चाह पत्ती आ वो बॉटम ते सैटल डाउन हो जाती है ना। दैट मीनस अगर आप उपरों लईए दैन वी विल गेट लिक्विड टी ओनली है ना, लेकिन अगर बॉटम तो लईए व्हाट वुड वी गेट, वी विल गेट दैट टी लीव्स है ना, अपन तो चाह पत्ती मिल जाएगी, ठीक है। तो वो भी की है, दैट इज अ काइंड ऑफ सस्पेंशन।
हवा दे विच डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, वी कैन सी दोज डस्ट पार्टिकल्स ना, तो वो भी की है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सस्पेंशन। ओके ठीक है, तो सस्पेंशनस दे आप फीचर्स पढ़ लेने की आ, पहला मैं तुहानू दस दिता सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ सॉलिड ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरा सस्पेंशन च पार्टिकल साइज ਜਿਹੜਾ ਆ 100 नैनोमीटर ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 नैनोमीटर ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 100 नैनोमीटर ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੁੰਦਾ 1 नैनोमीटर ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 नैनोमीटर ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, तो they are all what, they are all suspensions, ठीक है। suspended particles cannot pass through filter paper, केमिस्ट्री लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਇਟ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। तो ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। तो ऑब्वियसली जे आप चाह पत्ती लीए वो भी पत्ती जी पौनी के उपर रह जाती है ना ड्यू टू साइज है ना, तो जी चाह है वो नीचे पास कर जाती। सस्पेंशन मीडियम जोड़ा है वो पास कर जूगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर चो पास नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी बिग इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिकल्स मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, हाँ कुछ नवी चीज आई है ना। टिंडल इफेक्ट की होंगे पहला अगला पॉइंट कर लो, इस पॉइंट पे मैं तुहानू ना टिंडल इफेक्ट के बारे थोड़ा जिहा डिटेल्स दसना चाहती, ठीक है। पार्टिकल सैटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, जिदा चाह आ उहदे चाह पत्ती नीचे बैठ जाती है ना, सैंड लवांगे वो भी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी। अगर हवा आ हनेरी चलती पई है तो जिहड़ी डस्ट आ वो हवा विच उड़दी है नाल दी नाल, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही तो वही डस्ट जिहड़ी आ नीचे बैठ जाती है, किहदे करके इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हरेक चीज़ नू नीचे वाल नू पुल करदी है ना टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। क्लियर, नाउ वी वांट टू डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट टिंडल इफेक्ट है ना। टिंडल इफेक्ट क्यों होता, चलो आप ऊपर वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो पॉज करके है ना, ये तो पहले कि मैंने तुहानू कहण दा चेता भुल जावे, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की हुंदा है, तुहानू मैं बहुत ब्रॉड जी डेफिनेशन इहदी दे रही हां, डेफिनेशन कह लो या एक्सप्लेनेशन कह लो, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की हुंदा कि अगर तुसीं इहदे विच कोई सस्पेंशन लई हुई है, कोई भी किसी भी तरह का मिक्सचर लिया हुआ है, बेसिकली इचों तुसीं लाइट पास कर रहे है ना, तुसीं कोई लेजर लाइट ले लो है ना, वो पास करने की कोशिश करो, इत्थे कोई स्क्रीन ले लो। हुण इन्ना तां आपां नूं पता ना, लिक्विड कच का ग्लास ले लिया, उहदे च कोई लिक्विड पाता, पानी पाता सपोज है ना, घरे करके देखियो तो यू कैन सी कि लाइट का जिहड़ा इत्थे जाके स्पॉट बन रहा, लेकिन तुहानूं इत्थे लाइट का रस्ता नहीं मिल रहा, मतलब तुहानूं नहीं पता लग रहा कि लाइट किद्दां ट्रैवल कर रही, अंदर इदा जा रही इदा जा रही है ना। अदरवाइज तो आपको पता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीनस लाइट का रास्ता कितना होना चाहिए आ वाला, पर वो तो आपको दिख नहीं रहा है ना। अगर किसी भी मिक्सचर के विचों जदों आप लाइट नूं पास करिए तो उहदा पाथ जिहड़ा आ विजिबल हो जाए, उन्होंने आपां की कहते हैं, वी कॉल दैट एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हुंदा क्यों आ, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये एक्टिविटी करके ना मैं तुहाडे लिए पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आई विल गिव यू अ सैपरेट वीडियो ऑन टिंडल इफेक्ट, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो आप उहदे च पूरी डिटेल्स पढ़नी है। फॉर द टाइम बीइंग तुसीं की करना है कि जदों किसी भी मिक्सचर दे विचों लाइट पास करदी है दैन इट्स पाथ बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब हुंदा खिलरना, लाइट खिलर जाती है, ठीक है, पार्टिकल्स वज के, जिहदे करके वो अपनी अखां तक पहुँचती है रिफ्लैक्ट होके, ठीक है। उस चीज़ को आपां की कहते हैं, वी कॉल दैट एज स्कैटरिंग, तो क्योंकि पाथ विजिबल हो जाता तो उन्होंने आपां की कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्लीयर, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सस्पेंशंस। हुण अपना अगला टॉपिक हैगा कोलॉइड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज कोलॉइड्स है ना। कोलॉइड्स जिहड़े आ अपने कोल की हुंदे, कोलॉइड्स आई थिंक है ना, कोलॉइड्स, हाँ। तो कोलॉइड्स की हुंदे आ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे है ना, दे अपीयर टू बी होमोजीनियस। देखने को आपको इस तरह लगता है कि होमोजीनियस आ, मतलब कि थ्रू आउट कंसिस्टेंसी जी उन्होंने सेम आ है ना, कंपोजिशन सेम आ, लेकिन ये नैचुरल होंगे कि दे आर हेट्रोजीनियस है ना। किस तरह के नाल
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, 100 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ heterogeneous। ठीक है, next size of particles I have told you many times, 1 to 100 nanometer, 1 nanometer तो ज़्यादा, 100 nanometer तो कट। Third one, dispersed phase can be seen with a powerful microscope। बच्चे कोलाइड्स के केस दे विच जिहड़ा सॉल्यूट हुंदा ना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ dispersed phase ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ solvent ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ dispersion medium। ठीक है, ਕੋਲੋਇਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼, ਠੀਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। तो ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਇਡ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਕ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਲੋਇਡ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਮ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ, ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਲਟਰਾ ਫਾਈਨ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ। ਅਲਟਰਾ ਫਾਈਨ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸੋਕ ਦੋਜ਼ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰਸ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਕੈਮੀਕਲਸ, है ना। तो ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਲਟਰਾ ਫਾਈਨ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲਟਰਾ ਫਾਈਨ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਠੀਕ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਇਡਸ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੋ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਸਟ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਕਨੈਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਕ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲੋਇਡਸ ਆ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲੋਇਡਸ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ऑब्जर्व नहीं ना कर सकते, वी कैन नॉट सी दोज विद नेकेड आइज, है ना। तो सिंपल जी लेजर लो, है ना, ट्राई टू पास दैट लाइट थ्रू दोज सॉल्यूशन। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਦਿਖ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਲੋਇਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, समझ लगी? Before you go and leave this video, subscribe to my channel and share with your friends as well। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, give it a thumbs up। ਤੇ till then, keep learning, have a good day।